भगवान सुखदेव कहते हैं कि हे राजर्ष परीक्षित, एक बार जब बृहस्पति को अपमानित किया जाता है देवलोक में, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, वह इंद्र से मिलने के लिए इंद्र की सभा में जब पहुंचते हैं तो उस समय वहां कोई नहीं था। इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ इंद्रासन पर विराजमान थे और गुरुदेव को जब देख रहे हैं कि बृहस्पति जी आ रहे हैं तो अनदेखा कर देते हैं देखकर भी, और गुरुदेव से ना मिलने का कारण क्या हम मनाए, तो उन्होंने अपनी पत्नी शची के कंधे पर हाथ रख लिया। और गुरुदेव ने जब यह देखा बृहस्पति ने कि जानबूझकर मुझको देख करके इंद्र इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है तो अब ठीक नहीं है यहां पर रहना, और गुरु पद से इस्तीफा दे दिया। गुरु पद से इस्तीफा दे दिया, और जब इस्तीफा दे दिया तो गुरु का पद खाली हो गया। और हे राजन, जब गुरु का पद खाली हो गया तो अब यज्ञ यागाद जो देवलोक में चला करते थे वह सब बंद हो गए, क्योंकि अब गुरु जी हैं ही नहीं। और जो दैत्य हैं, असुर हैं, उनके यहाँ जो उनके गुरुदेव शुक्राचार्य हैं वह हवन पे हवन, यज्ञ पे यज्ञ कराए जा रहे हैं। तो जो दैत्य हैं वह तो पुष्ट हो रहे हैं, और जो देवता हैं अब उनकी शक्ति क्षीण हो रही है। तो देवता लोग डर के कारण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी आदेश देते हैं इंद्र को कि जाओ, जो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप हैं उनको तुम अपना गुरु बनाओ। अब विश्वरूप की जो मैया है वे राक्षस कुल से हैं, और इंद्र जब इनको अपना गुरु चयनित करते हैं विश्वरूप को, और विश्वरूप जी स्वर्ग जाने के लिए तैयार होते हैं तो मैया इनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि विश्वरूप, तुम देवताओं के पक्ष में जा रहे हो उनके गुरु बन करके, वहां यज्ञ यागाद कराओगे तो दो तुम्हारे मामा हैं दैत्य लोग, इनका बल क्षीण होगा और देवता पुष्ट होंगे। तो विश्वरूप ने कहा कि मैया चिंता मत करो, जब मैं इनकी आहुति दिलाऊंगा, स्वाहा स्वाहा बोलूंगा, तो एक आध बार चुपके से बिना मंत्र बोले स्वाहा बोल दूंगा, मामा जी का नाम लेकर के, राक्षसों का नाम लेकर के आहुति दे दूंगा, चिंता मत करो। और विश्वरूप जी जब इंद्र के साथ स्वर्ग पहुंचते हैं, देवताओं के गुरु के पद को प्राप्त करते हैं, और यज्ञ जब प्रारंभ करते हैं तो बीच बीच में स्वाहा बोलवाई न करें, वैसे ही आहुति दिला दे मन में बोल करके। तो इंद्र को शंका हुई कई बार जब इस प्रकार से देखा तो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है विश्वरूप, इसके मामा लोग दैत्य कुल के हैं। तो इंद्र ने जब ध्यान लगाया, देखा तो उसने देखा कि ये तो अपने मामाओं को, राक्षसों को भी यहाँ पे आहुति दे रहे हैं और ये ठीक नहीं है, और तलवार निकाल करके विश्वरूप के सर पर प्रहार किया और धड़ से सर अलग हो गया। तो विश्वरूप के 3 सर थे, एक से सुरापान करते थे, एक से सोमरस पान किया करते थे, एक सर से अन्न खाया करते थे। तो जिस सर से विश्वरूप सोम रस पीते थे वह सर कट के गिरा तो उससे पपीहा पक्षी जन्म ले लिया। जिस सर से ये शराब पीते थे, सुरा का पान करते थे, सोम रस जो है वह शराब नहीं है, सोम रस का पान देवता करते हैं। सोम रस पहाड़ों से निकलता है, जो बहुत पुराने पहाड़ हैं उनमें जैसे अपने लोग के यहाँ पसीना निकलता है, वैसे है जो पसीना उसमें टपकता है वो सोम के नाम से होता है। उसका जो है, जो अश्विनी कुमार हैं उसको लेते हैं और उसी का रस बनाते हैं, वही सोम रस है। और इतनी मादकता होती है उस पहाड़ से निकले हुए रस में कि जो उसको पीता है हजारों हाथियों का बल उसके अंदर आ जाता है। और सुरा का पान तो राक्षस करते हैं। तो सोम रस जिससे पीते थे उस मुख के गिरने से पपीहा पक्षी का जन्म हुआ, और जिससे सुरा का पान करते थे जब वह सर कट के गिरा तो गौरैया पक्षी का निर्माण हो गया, गौरैया पक्षी ने जन्म ले लिया। और जिस मुख से अन्न खाया करते थे, भोजन करते थे,
वह सर जब कट के गिरा तो हे राजर्षि परीक्षित, वह सर जो है तीतर बन गया। तीतर पक्षी है ना, तो तीतर पक्षी के रूप में अन्न खाने वाला सर परिणित हो गया। लेकिन ब्राह्मण है विश्वरूप, त्वष्टा ऋषि का पुत्र है, इसलिए जब उसकी हत्या की गई इंद्र के द्वारा तो वहीं पर ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई और इंद्र को खाने के लिए दौड़ पड़ी। और इंद्र को जब खाने के लिए ब्रह्म हत्या चलती है तो इंद्र भागते हैं अपना प्राण बचाने के उद्देश्य से, एक सरोवर में जाते हैं और कमल की नाल में घुसकर बैठ जाते हैं छिप करके। और इंद्रासन अब खाली हो गया है तो राक्षस लोग जो दैत्य लोग हैं वह आक्रमण करने की व्यवस्था बनाने लगते हैं। इंद्र भाग करके वैकुंठ जाता है नारायण के पास और भगवान नारायण उस ब्रह्म हत्या का 4 भाग कर देते हैं अपने सुदर्शन से काट करके। जब 4 भाग हो गया तो सबसे पहले पृथ्वी से निवेदन किया भगवान नारायण ने, हे पृथ्वी, इस ब्रह्म हत्या के प्रथम भाग को आप स्वीकार करें। तो पृथ्वी ने कहा कि प्रभु, कभी कोई दूसरे के पाप को स्वीकार किया है क्या? आप हमारे स्वामी हैं, मान लो मैं स्वीकार कर लूंगी, तो इस पाप को स्वीकार करने से हमारा लाभ क्या होगा? भाई, किसी को मारना है तो कुछ मिले तभी करेंगे। अगर गड़बड़ करना है कहीं पे तो सुपारी मिलेगी तभी काम बनेगा कि नहीं? तो संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री हैं, भरण पोषण करने वाली हैं जो पृथ्वी है। इन्होंने कहा कि हमारा क्या लाभ होगा ब्रह्म हत्या को लेने से? तो भगवान ने कहा, हे वसुंधरे, जब तुम ब्रह्म हत्या को धारण करोगे तो यह ब्रह्म हत्या का जो भाग है इसके प्रभाव से आपके पास जो गड्ढा होगा उसको भरना नहीं पड़ेगा, स्वयं भर जाएगा। तो जो रेह होती है, रेह जहां हो वहां से आप मिट्टी निकालिए तो रेह बढ़ते बढ़ते 4-6 दिन बाद जाइए फिर बराबर कर देती है, उस गड्ढे को पाट देती है। तो रेह जो है वही ब्रह्म हत्या का भाग है। इसलिए रेह में धुले हुए कपड़े को धर्म कार्य में कभी पहनना नहीं चाहिए। दूसरा भाग नदियों से निवेदन किया कि आप ले लें, तो नदियों ने कहा हमें क्या लाभ होगा? तो भगवान ने कहा कि जेठ के महीने में जब आप सूख जाती हैं, लगभग बहुत कम जल बचता है, तो लोग आपके पास आना नहीं चाहते। लेकिन जब ब्रह्म हत्या को धारण करेंगे तो ब्रह्म हत्या के प्रभाव से आप निरंतर जल से भरी हुई दिखाई पड़ेंगे। जो जल के ऊपर काई फेना बुदबुदा होता है, जल भले ना हो लेकिन उसको हम लोग देखते हैं, सोचते हैं जल भरा होगा अंदर, तो यह ब्रह्म हत्या का भाग है। इसलिए जब भी हम नहाएं, चाहे तालाब में चाहे नदी में, वहां जाएं तो पहले जल को हिला लेना चाहिए हाथ से, उसके बाद डुबकी लगानी चाहिए। तीसरा भाग वृक्षों से निवेदन किया तो वृक्षों ने कहा कि प्रभु हमारा क्या लाभ होगा? तो भगवान ने कहा कि अभी तक जब आपको काटा जाता था तो आप नष्ट हो जाते थे, सूख जाते थे, लेकिन इस ब्रह्म हत्या के प्रभाव से अब आप हरे भरे रहेंगे। जहां से काटा जाएगा आपको वहीं से नए नए कपोले कहानियां निकल आएंगी और फिर आप हरे भरे हो जाएंगे। तो तीसरा भाग वृक्षों ने ग्रहण कर लिया। चौथा भाग स्त्रियों से निवेदन किया भगवान नारायण ने कि आप ग्रहण कीजिए। तो माताओं ने कहा कि प्रभु हमें क्या लाभ होगा? तो भगवान ने कहा कि आपको यही लाभ होगा कि आप जब ब्रह्म हत्या के भाग को धारण करेंगे तो नित्य सहवास की शक्ति मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, आपका शरीर कभी भी शक्तिहीन नहीं होगा। तो वहां पर माताओं ने जब धारण किया तो जो ऋतु धर्म को ये धारण करती हैं, रजस्वला होती हैं, यही जो है ब्रह्म हत्या का भाग है। इसलिए ऋतु धर्म के आने पर ये 7 दिन तक धर्म कार्य से बहिष्कृत होती हैं। इस प्रकार से इंद्र को ब्रह्म हत्या से भगवान ने बचा लिया और विश्वरूप के मारे जाने के बाद इंद्र को मारने के उद्देश्य से